बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी करा रहे हैं। आपने हमारे पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे। इसमें हम मैथमेटिक्स ले रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो दूसरा वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमने पूरा करा दिया है। जो दूसरा वाला चैप्टर है वो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं पर जो अंकगणित के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो हम प्रीवियस चैप्टर में आपको बता चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यदि किसी संख्या के लास्ट में इवन नंबर आए है, या तो 0 आए या इवन नंबर आए, तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होती है। ये हमने आपको पहले बताया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया आपको कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर हमने आपको बताया 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया आपको कि यदि किसी संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और 5 का ऐसा डिविजिबिलिटी रूल बताया कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो वह 5 से डिविजिबल होगी। 6 का बताया था हमने कि यदि कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है। ऐसे ही 8 का बताया था, 9 का बताया था और 11 का बताया था। 10 का तो आप जानते हैं कि लास्ट में अगर कम से कम एक 0 हो तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। तो हम ये ऑनलाइन क्लासेस इसमें चला रहे हैं। अगर बच्चे घर पर बैठ करके ही मोबाइल से हमारे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, थॉटलाइन इंडिया, तो डेफिनेटली उनको नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सफलता मिलेगी। अब हम इसमें कुछ और विशेष बात बता रहे हैं। पहली संख्या देखिए, यदि कोई संख्या एक ही डिजिट से 6 बार लिखी हो, जैसे सपोज ये 8 8 8 8 8 और 8, एक ही डिजिट है 6, एक ही डिजिट 8, और कितने बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। चाहे कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 5 5 5, इस तरह कोई भी संख्या ले लीजिए, तो वह संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाजित होगी। तो यदि कोई संख्या एक ही अंक से बनी हो, तथा 6 अंकों की हो, कितने अंकों की हो? 6 अंकों की हो, तब वह 7 से 11 से व 13 से विभाजित होगी। इस नियम को आप याद रख लीजिए, आपको काम आएगा। दूसरा नियम यह है कि अगर हम रिपीट करके लिखें, यानी मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो, ठीक है, और 6 अंकों की संख्या हो, कितने अंकों की संख्या हो? 6 अंकों की। यदि कोई 6 अंकों की संख्या जो 2 अंकों के पुनरावृत्ति, यानी बार बार आने से बनी हो, पुनरावृत्ति से लिख देता हूं मैं, रिपीट, पुनरावृत्ति से बनी हो, तब वह 7 से व 13 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखो आप, जैसे 93 93 और 93, देखो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना, 93 93 93, और कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटे कि यह 7 से भी डिविजल होगी और 13 से भी डिविजल होगी। यदि 3 अंकों से रिपीट करके बनाई गई हो, जैसे 3 अंकों से रिपीट करके, मैं एक इसमें एग्जांपल बता देता हूं आपको। 973 और 973 3 अंकों से बनाई गई है, मतलब है तो 6 अंकों की, लेकिन 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तब यह लिख नहीं रहा हूं, बस इतना लिख रहा हूं, तब यह 7 से 11 से व 13 से विभाजित होगी। यह नियम आप याद रख लीजिए, विभाजित होगी। ठीक है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई 6 अंकों की संख्या एक ही अंक से बनी हो, ठीक है, एक अंक मतलब 8 से बनी हो या 5 से बनी हो या 4 से बनी हो, एक ही अंक से बनी हो, 6 अंकों की संख्या है, तो किस किस से रिपीट डिवाइड होगी वो? 7 से, 11 से व 13 से डिविजन होगी। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई 6 अंकों की संख्या है और उसमें 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये देखो 939393, 6 अंकों की संख्या है और इसमें देखो 93, फिर दोबारा 93 आ गया, फिर दोबारा 93 आ गया, ठीक है, मतलब उसी ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो किस किस से डिवाइड होगी ऐसी संख्या? 7 से व 13 से डिवाइड। तीसरा केस क्या है? यदि 6 अंकों की कोई संख्या है जिसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, देखो इसमें 973 973 रिपीट हो रहे हैं ना, तो यह संख्या 7 से, 11 से व 13 से डिवाइड। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इनको आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने पर अब हम सवाल लेते हैं इसमें जो आपसे प्रैक्टिस के लिए है। देखिए, पहला सवाल है बच्चों 640032962448 प्लस 3248 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों इसमें? 15392। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? 16408। तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें? 1704। और चौथा ऑप्शन है बच्चों इसमें 15362। ये है, ठीक है। तो हमें इसको तो आप साधारण तरीके से जोड़ ही सकते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई डिफिकल्टी है। देखिए, पहला इकाई का अंक जोड़िए, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 के लिए 2। तो देखो लास्ट में 2 किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो अब इन दोनों में से चुनना, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। तो 2 इसमें वो हो गया कैरी। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 के लिए 9। तो देखिए 9 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा है 847 प्लस 306 प्लस 453 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इसे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 1606, इसका दूसरा ऑप्शन है 1506, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 1706 और चौथा ऑप्शन है 1805, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले अंक देखो, 3 और 6 9, 9 और 7 16, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब आप इसे आगे कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए काम हो गया।
तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है 16 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 4 इक्वल टू क्या, व्हाट। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें 160, दूसरा ऑप्शन है बच्चों इसमें 100, तीसरा ऑप्शन है इसमें 140 और चौथा ऑप्शन है बच्चों इसमें 180। ये देखिए 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो 96 होता है, ठीक है, और ये 64 होता है, और 96 और 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा 160। ये देख लेना भाई ऐड करके, इसे तो आप आसानी से कर सकते हो, ये कोई बड़ा काम नहीं है। चौथा सवाल देखिए आप, इसको देख लेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है ए शॉपकीपर सेल्स ए bucket of 7 mangoes in rupees 42 and a single mango in rupees 7. If Anjali wants to buy 108 mangoes, how much will she pay? How much will she pay? ये है जी, देखो ऑप्शन देखिए इसके क्या क्या लिखा है। 650, दूसरा है जी 651, तीसरा है जी इसमें 640 और नेक्स्ट वाला है 330। देखिए कि क्या कह रहे हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। ए शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, सेल से बकेट ऑफ 7 मैंगोज, एक टोकरी है जिसमें 7 आम रखे हुए हैं, 7 आमों की एक टोकरी बनी हुई है, तो वह इसे 42 रुपए में बेचता है। जैसे ये एक टोकरी हो गई, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 7 आम भरे हुए हैं, तो कितने की हो गई है, 42 रुपीज की। और अगर वो सिंगल करके बेचे तो एक आम वो 7 रुपए में बेचता है, ठीक है। टोकरी बेचता है 42 रुपए में, और एक अगर कोई सिंगल आम खरीदना चाहे तो कितने में बेचता है, 7 रुपए में। कह रहा है कि अंजलि वांट्स टू बाय 108 मैंगोज, अंजलि 108 आम खरीदना चाहती है, तो उसे कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो पहले बच्चों ये देख ले कि 108 आम में कितनी टोकरी बन जाएंगी, 7-7 की। तो 108 को आप बेटा 7 से भाग करो, 7 यहाँ हो गया 3 8 पंजे 35 और 3, देखो 15 तो टोकरी हो गई, कितनी बकेट हो गई, नंबर ऑफ बकेट ये हो गई 15, ठीक है। और सिंगल आम कितने हो गए, 3 सिंगल मैंगो, और ये बकेट हो गई। तो आप देखो कितना हो जाएगा रेट इसका, देखो एक बकेट का 42 है, तो 15 बकेट का हो जाएगा 15 इंटू 42, 15 इंटू 42। अब बचे 3 आम, एक आम का 7 रुपए है, तो भैया 3 का हो जाएगा 7 या 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो जरा 1 मिनट, 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और ये 30, 3 हो गया 7 या 21, ठीक है जी। और आप इसे ऐड कर देंगे तो 651 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। और इसका आंसर कौन सा है जी, बी।
इसका आंसर है बी। एक बार और सुन लें दोबारा से। एक दुकानदार 7 आम की एक टोकरी है, ये वाली टोकरी जिसमें 7 आम रखे हुए हैं, और इस टोकरी को कितने में बेचता है वो? 42 रुपए में। और अगर कोई सिंगल आम खरीदना चाहे, एक ही आम खरीदना चाहे, तो कितने में देता है वो देता है उसे 7 रुपए में। ठीक है, अंजलि 108 आम खरीदती है, तो उसे कितना पैसा दे करना पड़ेगा? तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 108 आम में कितनी टोकरी बन जाएंगी। तो 7 से भाग कर दो। ठीक है, ये इतनी तो बकेट हो जाएंगी 15, और इतने सिंगल मैंगो बचे, 3 मैंगो बच जाएंगे। तो देखो, एक बकेट की जो कीमत है 42 है, तो 15 की निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस एक आम की कीमत 7 रुपए है, तो लूज में कितने आम है? 3, तो ये 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो 630 आ गया, प्लस अपनी जगह हो गया, 7 या 21 हो गया, और इन सबको जोड़ेंगे तो 651 रुपीज हो गया। तो आंसर आपका ये वाला ठीक है, बी वाला। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए, 5वां सवाल। In an examination, Vikas got 5 marks more than Mohit, and Abhishek got 20 marks less than Mohit. If all three of them got 405 मार्क्स, अगर तीनों को 405 नंबर मिले हैं टुगेदर, मतलब तीनों के एक साथ साथ, टुगेदर शब्द का मतलब है तीनों के एक साथ, एज ए टोटल, देन विकास के एपोस्ट्रोफी एस है, और ये मार्क्स वुड बी। देखो, अब इसका क्या है कि पहले में है इसका आंसर 130, दूसरे ऑप्शन में है इसका 125, तीसरे ऑप्शन में है इसका 145, और बच्चों चौथा वाला ऑप्शन है 140। अब इसको सवाल को आप समझ लीजिए। कोई एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें 3 बच्चे हैं, सबसे ऊपर विकास है, बीच में मोहित है, और तीसरे में अभिषेक है। ये क्या है कि उन्होंने कहा है कि विकास ने 5 नंबर ज्यादा लिए मोहित से, ठीक है, और अभिषेक ने 20 नंबर कम लिए मोहित से। देखा ना, एक देखो, मोहित एंड अभिषेक गॉट 20 मार्क्स लेस देन मोहित, अभिषेक ने मोहित से 20 नंबर कम लिए हैं। अगर तीनों के टोटल अंक 405 हो तो विकास के कितने अंक थे? समझ गए आप सवाल? किसी परीक्षा में विकास ने मोहित से 5 अंक ज्यादा लिए हैं, और अभिषेक ने मोहित से 20 अंक कम लिए हैं। अगर तीनों बच्चों के अंक हम जोड़े तो कितने बनते हैं? 405। तो हमें यह पता करना है कि विकास ने कितने अंक लिए। अब आप एक काम करो, इनमें बीच में आ रहा है मोहित, तो मोहित के मान के चलो x अंक है, ठीक है, तो विकास के इससे 5 यानी x + 5 हो जाएंगे।
और अभिषेक के इससे 20 कम, यानी इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों? लेट मोहित गॉट एक्स मार्क्स। मान लीजिए मोहित को एक्स अंक मिले हैं, तो तब देखिए विकास को कितने मिलेंगे? एक्स प्लस 5। अभिषेक को कितने मिलेंगे? एक्स माइनस 20, मतलब मोहित से 20 अंक कम। अब इनको तीनों को जोड़ दो आप, तीनों का अंक, यानी एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 20, और टोटल बन रहा है 405। देयरफॉर का निशान। ठीक है जी। अब देखो जरा एक्स एक्स एक्स, कितने एक्स हो गए बच्चों? ये 3x। मतलब एक्स का मतलब आप वैसे मत डर जाना, एक्स का मतलब सपोज एक आम, ये रहा आम, ये रहा आम, तो 3 आम हो गए ना। ठीक है, अब देखो प्लस के 5 और माइनस के 20, तो माइनस के भाई 15 हो जाएंगे, और बराबर 405, कितना हो जाएगा? अब बेटा ये माइनस के 15 इसे इधर भेजो, बराबर के निशान से इधर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 405 प्लस 15। तो आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 3x इक्वल टू 420। 405 में 15 जोड़ दिया। अब देखो 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या काम करेंगे? इस 3 को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई को तो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड को इधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस को इधर भेजते हैं तो माइनस में जाता है, बराबर के निशान से दूसरी साइड में, और माइनस को भेजते हैं तो प्लस में जाता है। इसको ध्यान रखना है। तो यहां से बच्चों x हो जाएगा 420 को 3 से भाग कर दो आप, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी x बराबर 120। समझ गए? हमसे किसके अंक पूछे हैं? विकास के। किसके पूछे? विकास के। विकास मार्क्स वुड बी, यानी विकास के कितने अंक हो जाएंगे? अब देखो बीच वाले के मोहित के बन रहे 120, तो विकास के उससे 5 नंबर ज्यादा हैं, तो इसका मतलब 120 में 5 जोड़ देंगे तो 125 हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ ऐसे कर दें 120 प्लस 5, तो 125 अंक मिलने चाहिए विकास को। ठीक है, तो लिखोगे कैसे? विकास गॉट 120 प्लस 5, यानी 125 मार्क्स। ये सवाल है आपका, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ गए? एक बार और दोबारा बताता हूं। किसी परीक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, एक विकास है, एक मोहित है, और एक अभिषेक है। तो वो कह रहे हैं कि विकास को मोहित से 5 नंबर ज्यादा मिले हैं, और अभिषेक को मोहित से 20 नंबर कम मिले हैं, और तीनों बच्चों के अंकों का योग कितना है जी? 405। तो आपको क्या निकालना है कि विकास को कितने अंक मिले। तो इन तीनों को क्या करना है बेटे? यहां देखो आप, मैंने मोहित के x अंक माने, तो विकास के हो जाएंगे x प्लस 5। अभिषेक के 20 कम, यानी x माइनस 20। अब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, x प्लस 5 प्लस x प्लस माइनस ये 20, इतना, तो 3 तो x हो गए भैया, जोड़ रहे हैं ना, 3x हो जाएगा, और प्लस के 5 और माइनस के 20, तो माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो माइनस का 15 है, तो ये इधर बराबर के निशान से दूसरी साइड जाने पर प्लस हो जाता है, तो 3x इक्वल टू 405 प्लस 15, यानी 420। अब 3 का x के साथ मल्टीप्लाई है बच्चों, तो 3 को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये भाग हो जाएगा 420 में 3 का, तो 140 आ जाएगा। अरे ये गलत हो गया भाई, ये 140 है, 20 नहीं। तो ये आपका 140 और ये आपका 145, तो ये वाला आंसर नहीं है, सी वाला है। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट करने से ये यहाँ गड़बड़ी पकड़ में आ गई ना, मैंने गलती से 120 लिख दिया था, 120 नहीं है, 140 है। ठीक है, 140 में 5 नंबर उसके जोड़ दो तो 145 हो जाएगा। यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, 140 और ये हो जाएगा 145, 145 मार्क्स उसको मिले। ठीक है, अब आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखो जी, अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर 6। तो बच्चों सवाल नंबर 6 में है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए, लॉ मतलब नियम से, 11 इंटू 12 इंटू 13 इक्वल टू 11 इंटू 12 और इंटू 13, ये वाला इज ट्रू, यानी किस नियम से यह सही है, ये हमसे पूछा है। नियम कौन कौन से हैं? पहला वाला नियम देखो आप, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यानी योग पर क्रम विनिमयता का नियम, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, देखो इसमें एडिशन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है ना सारे, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं भैया। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिविटी है ही नहीं। कम्यूटेटिविटी किसमें है? दो में, दो संख्या होनी चाहिए। जैसे इधर देखिए, जैसे दो में कैसे होगा बच्चों, जैसे 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, दिस इज कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो 3 है ना भाई, 1 2 3, जब 3 हो और ब्रैकेट चेंज हो रहा हो, देखो लास्ट दो यहाँ ब्रैकेट में है तो यहाँ फर्स्ट दोनों ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट ही तो चेंज हो रहा है, और सब में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है ये? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सी में ASSOCIATIV, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये। और इसका डी क्या है? डी है क्लोजर लॉ, CLOSOURE, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, पहला वाला तो मैंने बताया कि है नहीं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो एडिशन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 है, कितने हैं? 3 है, और क्रम बदला नहीं है, ठीक है, सेम। देखो पहले 11 है तो यहाँ भी पहले 11 है, दूसरे नंबर पे 12 है तो दूसरे पे 12 है, तीसरे पे 13 है तो यहाँ भी तीसरे पे 13 है, तो क्रम थोड़ी बदला है। यहाँ देखो, यहाँ क्रम बदला है, यहाँ पहले 2 है, दूसरे नंबर पे 3 है, तो यहाँ पहले नंबर पे 3 ले लिया, दूसरे पे 2, ये क्रम बदल दिया है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है। तीसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सही है आपका, इसमें सी वाला आंसर सही है। एसोसिएटिव कब होता है बच्चों? जब हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। देखो यहाँ लास्ट 2 नंबर ब्रैकेट में है तो यहाँ फर्स्ट 2 नंबर ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का स्थान बदल दिया ना भाई हमने, ठीक है, और सारे मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये सही है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर तो है नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सवाल को करेंगे। अब मैं बात करूंगा सवाल नंबर 7 की। देखो बच्चों 7 में क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ 99 इंटू 107, सॉरी 101 है भाई, इक्वल टू 101 इंटू 99 इज ट्रू, किस नियम से यह सही है। अभी देखो आप क्या करना है, अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो इसमें देखो स्थान बदल, पहले नंबर पे क्या है 99, दूसरे पे 101, इधर देखो जो दूसरे पे था वो पहले पे आ गया ना, और जो पहले पे था वो कहाँ चला गया,
दूसरे स्थान पे चला गया। तो ये क्या है, सीधा सीधा कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो इसमें वही लिख रखे एसोसिएटिव लॉ, पहला है इसमें ऑप्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव तो है नहीं क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट होना जरूरी है। दूसरा देखो आप क्लोजर लॉ, क्लोजर भी नहीं है भैया, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर लॉ भी नहीं है। तीसरा है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव ये आ गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और तीसरा जो नेक्स्ट है बच्चों इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चों पहला तो है नहीं, एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्लोजर ये है नहीं। तीसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यही सही है कम्यूटेटिव। आंसर इसका क्या आ जाएगा जी, सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 7 सवालों तक हमने बताया है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ दिस इज ट्रू। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एसोसिएटिव लॉ ये है नहीं। दूसरा मैंने क्लोजर लॉ के बारे में बताया तो क्लोजर ये है नहीं। तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये है नहीं। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा इसके बारे में आप सुने। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन्स monthly salary is 25,000. He spends 2500 on clothes, 4,000 on food, 3,000 on house rent, and 3,500 on education monthly. His monthly saving is उसकी महीने की बचत कितनी है, 1200 रुपए। बी में देखो आप 1800 रुपए, सी में देखो आप 12,000 और डी में कितना है, नन ऑफ एबव, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। दोबारा सवाल को सुने। एक आदमी है जिसकी महीने की जो सैलरी है कितनी आती है, 25,000 रुपए, ठीक है। और इसमें से खर्चा क्या क्या है जी, 2,500 रुपए तो कपड़ों पर खर्चा हो गया, 4,000 रुपए खाने पे खर्चा हो गया, तो अभी खर्चा देख लेंगे। 3,000 रुपए हाउस रेंट, घर का किराया देने में खर्चा हो गया। 3,500 रुपए, 3,500 रुपए एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर खर्चा हो गया। ये उसका टोटल खर्चा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखें, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कितना खर्च है। तो देखो उसका सबसे पहले तो 2,500 रुपए
प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 3,500, इन सबको जोड़ दो आप। ठीक है जी। तो देखो 3,500 और 2,500, तो 6,000 तो सीधे ही हो गए, 6 और 4,000 ये हो गए, 10,000 हो गए, और 3,000 ये हो गए, तो कितना हो गए 13,000। तो टोटल उसका खर्चा है 13,000। तो खर्चा 13,000 रुपए और कमाया कितना है 25,000। तो हमें ये देखना है कि बचत कितनी हुई। तो सेविंग है 25,000 में से आप उसका खर्चा घटाओ, तो ये आएगा 12,000 रुपए उसके बचे। ये तो सीधा सीधा घर का हिसाब किताब है, आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं। तो कौन सा आंसर आया इसका? सी आंसर आया, सी। ठीक है। मतलब इतना उसका जो 25,000 रुपए की सैलरी आ रही है, 2,500 रुपए कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं, 4,000 रुपए खाने पे खर्च कर रहे हैं, 3,000 घर का किराया दे रहे हैं, और 3,500 बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो बचेगा कितना? तो पहले हम टोटल खर्चा देख लेते हैं बच्चों। टोटल खर्चा उनका 13,000 रुपए होता है। ठीक है, 3,500 ये और 2,500 ये, तो 3,500 और 2,500 6 हो गया ना भाई। 6,000 वो और 3,000 ये, 9,000 और 4,000 ये, तो 13,000 हो गया। अब देखो टोटल उनकी जो कमाई है वो तो है 25,000, और 13,000 उसमें से खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना? 12,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। देखो अब हम सवाल ले रहे हैं इसमें नेक्स्ट, और हमारा नेक्स्ट सवाल है 9वां। देखिए 9th देखिए आप, ये 9वें सवाल में कह रहे हैं 10 और ये भैया स्टार और 4 इज डिविजिबल बाई 3। द नंबर एट स्टार इज, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है भाई बच्चों इसका 5, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है जी 2, और चौथा ऑप्शन है बच्चों इसका 3। देखो भाई बच्चों इसको देखें आप, ये 1 0 यहाँ कोई डिजिट है स्टार की जगह, और 4 कह रहे हैं कि ये संख्या जो है किससे विभाजित होती है? 3 से। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या डिजिट आनी चाहिए। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 3 से विभाजित का नियम, कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, अब देखो जरा अंकों का योग देख लो आप, 4 प्लस 0 प्लस 1, 5 हो रहा है ना भाई, लेकिन 5 तो डिविजन नहीं है 3 से, तो अगली कौन सी डिजिट है जो 3 से विभाजित हो जाएगी? 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 0 प्लस, ये तो स्टार है ही, इसको छोड़ दीजिए अभी, ये होता है 5, 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 6। ठीक है, तो 6 कैसे बनेगा? अगर हम देखो एक एक यहाँ पे एक रख दें स्टार की जगह, तो आंसर है आपका स्टार की जगह क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार दोबारा सुन लीजिए। ये संख्या है आपके पास 1 0 स्टार 4, कह रहे हैं कि दिस इज डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित हो जा रही है। द नंबर एट स्टार, तो स्टार की जगह पे क्या डिजिट होनी चाहिए, क्या संख्या होनी चाहिए? तो हम 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग बच्चों हमने देखा 1 प्लस 0 प्लस 4, देखो आप 5 आ रहा है, तो 5 तो विभाजित नहीं है 3 से, तो अगली कौन सी डिजिट है जो 3 से विभाजित है? 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 से 1 ज्यादा है, इट मीन्स योर आंसर इज 1। स्टार की जगह क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर 10।
10वां है, देखिए, इफ द नंबर 3 to 5 स्टार और उसके बाद 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल by 3, the number which comes at the place of स्टार, स्टार की जगह पे क्या आएगा। अब देखो ऑप्शन इसमें क्या दे रखे हैं बच्चों, 4, बी में है 2, सी में भी 3 और डी में है बच्चों 1। ये है, दोबारा सुन लीजिए इस सवाल को। संख्या हमारे पास 3, 2, 5 और इसकी जगह कोई डिजिट है और ये 6। ये संख्या कितने से डिविजिबल है, 3 से। कितने से भाग जाएगा इसमें, 3 से। तो कह रहे हैं कि इस स्टार की जगह क्या आएगा। पहले आप देखो सवाल में वही तरीका अपनाना है, सम ऑफ डिजिट्स, देखो आप अंकों का योग। देखो बच्चों 3 + 2 + 5 + 6 कितना हो जाता है जी, देखो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितना हुआ 16। ठीक है, तो 16 तो भाग नहीं जाएगा ना, 3 × 5 = 15 है ना। तो 16 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 18। मतलब एक तो 15 में भाग जा सकता है 3 का, या फिर 18 में जा सकता है। तो 3 × 6 = 18, लेकिन ये तो बन रही है कितनी, 16। लेकिन भाग किस में जाएगा, 18 में। तो मतलब यहाँ 2 और होना चाहिए था, 2 और जोड़ना चाहिए। तो स्टार की जगह क्या होना चाहिए, 2। योर आंसर इज, स्टार की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, 2। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 6 और 2 8, 8 × 5 13, 13 और 2 15 और 3 18। अब सम हो गया 18 और 18 3 से विभाजित होता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और ये सवाल नंबर 10 हो गया है हमारा। और 11 भी ऐसे ही है। 11 में देखिए 9 से डिविजिबल देखते हैं हम। बच्चों 11 का देखें आप, 11 में है इफ 3 4 स्टार 2 4 is divisible by 9, then then the number at स्टार is, देखो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों हमारे पास 5, दूसरा ऑप्शन क्या है 9, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों 2, चौथा ऑप्शन क्या है 3। अब की बार क्या है बच्चों कि यह संख्या 9 से डिविजिबल है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों इसमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स। तो बच्चों क्या आएगा 3 + 4 + 2 + 4 कितना आएगा जी, 4 और 2 6, 6 4 10, 3 13, 13 आ रहा है। तो भैया 13 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, 9 × 9 9 दूनी 18। अगली वाली डिजिट क्या है 18। 18 इज डिविजिबल बाय 9। तो 13 में कितना जोड़े जो 18 बन जाए, 5। तो देन 18 - 13 इज 5। योर आंसर इज ए। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ गए।
तो बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल पर पड़े हुए वीडियोस भी देख सकते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक कराया था। चैप्टर नंबर 2 की बात करें हम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं which one of the following number is exactly divisible by this? Which one of the following number is exactly divisible by 11? देखिए ऑप्शन क्या है, 1552 और बच्चों 1331 और बच्चों 1882 और डी है हमारे पास 190। देखो हमने आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि अगर डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स occurs at odd places and even places is zero, either multiple of 11, then number will be divisible by 11। दोबारा सुनिए, यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग या तो 0 है या 11 से विभाजित होने वाला है। 11 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखो टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे पहली संख्या लेते हैं 1552। देखो ये ऑड स्थान पे है, ये इवन पे है, ये ऑड है, ये इवन है। तो देखो ऑड वाले कितने हैं, 5 + 2 माइनस इवन वाले कितने हैं, 5 + 1। तो 5 + 2 7 माइनस 6 यानी 1। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। लेकिन आना कितना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो इसलिए यह आंसर नहीं है। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नाउ वी आर टेकिंग बी पार्ट। देखो आप 1331, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। इसको देखिए जरा, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस कितना है बच्चों, 1 + 3 = 4। और सम शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, एट इवन प्लेस। सम ऑफ डिजिट समझना है इसे, एट इवन प्लेसेस। दिस इज ऑल्सो 1 + 3 4। तो डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 4, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए जब डिफरेंस 0 आए तो इसका मतलब वह 11 से विभाजित होगी। दोबारा सुन लीजिए इसको। देखिए ऑड स्थान पे 1 है, यहाँ ऑड पर 3 है, तो 3 और 1 4। इवन पे यहाँ 3 है, यहाँ इवन पे 1 है, तो 3 और 1 4। तो 4 में से 4 गया, डिफरेंस कितना आया, 0 आया। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित है। तो आंसर आपका बी होगा, ये वाला। ठीक है, ये नहीं हो सकता। देखिए ऑड के देखिए इसको, 2 और 8 10, 8 और 1 9, 10 - 9 1 हो गया, नहीं होगा। ऐसे इसको देखिए, 2 और 9 कितने होते हैं, 11, और 0 + 1 1, 11 में से 1 गया, 10 आएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं मैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज, देखो बच्चों 13 है, इफ द नंबर
9708 स्टार और 3 इज डिविजिबल बाई 9। अगर यह संख्या 9 से विभाजित होती है एंड 3 और 3 से भी होती है, द नंबर which comes at the place स्टार, स्टार की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा इज। अब देखो इसका आंसर क्या है, उसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला वाला 0, दूसरा वाला 1, तीसरे में है बच्चों 3 और चौथा ऑप्शन क्या है जी 6। ये है। दोबारा सवाल को देख लेते हैं। इफ द नंबर 9708 स्टार 3 इज डिविजिबल बाई 9 एंड 3, ये 9 से भी विभाजित है और 3 से भी, तो इस स्टार की जगह क्या आएगा इनमें से। 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। देखो आप जानते हैं कि कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, यदि उसके अंकों का सम 9 से विभाजित हो। ठीक है, ऐसे ही 3 से कब विभाजित होगी, यदि उसके अंकों का सम 3 से विभाजित हो। तो हम इसके देखिए सम ऑफ द डिजिट्स देखें सॉल्यूशन में। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग, तो देखो कितना है 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3, कितना हो जाता है 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 24 3 27। तो 27 तो 9 तिया 27, 9 से डिविजल है और 3 से भी डिविजल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो हम रख दें 0 स्टार की जगह, 0 रखने से इसके सम का कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, और 9 से विभाजित होने वाली अगली संख्या कौन सी है 36। तो 36 ये कब होगा, अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, तो इसका मतलब ही या तो यहाँ 0 हो सकता है या यहाँ 9 हो सकता है। तो देखिए 9 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, इट मीन आंसर इज 0। तो योर आंसर इज 0। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप समझ गए ना। पहले अंकों का योग देखेंगे, हमने अंकों का योग निकाल लिया, कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि 27 9 से और 3 से दोनों से डिविजल है क्या, बिल्कुल है, 9 से भी डिविजल है और 3 से भी डिविजल है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा डिजिट रखें जिससे कि इसके सम पर अंतर ना आए, मतलब सम 27 ही बना रहे। तो हम स्टार की जगह क्या लिखे बेटा 0 लिखे। ठीक है, अगर हम 1 लिख देते हैं तो 27 की जगह 28 हो जाएगा। 28 ना तो 9 से डिविजल है ना ही 3 से डिविजल है। और अगर हम 3 लिख देते हैं तो 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। तो 30 3 से तो डिविजल है लेकिन 9 से नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि दोनों से होना चाहिए, 9 से भी और 3 से भी, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 6 रख दें बच्चों तो 27 प्लस 6 कितना होता है 33। 33 3 से डिविजल है लेकिन 9 से नहीं है, 9 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ए वाला है। इसको आप ऐसे करना है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं बच्चों कि इफ 43p is divisible by 3, then what is the largest value of p can take। हम p की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं। 8, b में है 2, c में है 5 और d में है 0।
देखो अब दोबारा सुनिए इसको, सवाल को। इफ 43p, p क्या है? एक डिजिट है, ठीक है, अंक है इसका। यह 3 अंकों की संख्या है, p उसमें एक अंक है। वो कह रहा है कि अगर ये संख्या 3 से विभाजित होती है तो p का बड़े से बड़ा मान, लार्जेस्ट शब्द लिखा है ना, बड़े से बड़ा मान क्या होगा। अब देखिए इसका सम ऑफ द डिजिट्स निकालो आप। सम ऑफ द डिजिट्स बच्चों निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 4 + 3 यानी 7। तो 7 तो 3 से डिविजन नहीं है, तो 3 से डिविजन क्या है? 9 है। तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड करें हम, तो या तो p की जगह 2 हो सकता है, बी आंसर, ठीक है। दूसरा 12, भाई 3 × 9, 3 चौक 12। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तब भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 5। तो देखो स्मॉलेस्ट तो हो जाएगा 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगा? 2। और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा आपका, हाँ नहीं, अभी एक और चीज देखिए, अगर हम 8 रखे हैं तो 8 7 15, और 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसके अंदर लार्जेस्ट 8 हो जाएगा। लार्जेस्ट कितना हो जाएगा? 8। लार्जेस्ट वैल्यू है ऑफ p 8। आप समझ गए? दोबारा सुन लीजिए। 43p एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। वो कह रहे हैं कि p की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनमें से 8 2 5 0 में से कौन सी होनी चाहिए। अब देखो सम ऑफ द डिजिट देखें हम, 4 + 3 कितना आ रहा है? 7, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगी? 2। मतलब साथ में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा ना भाई, और 9 3 से डिविजिबल है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2। और अगर हम 8 जोड़ दें तो 8 7 15, और 15 भी 3 से डिविजिबल है, इट मीन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p इज 8। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछे 2 बताना है, लार्जेस्ट पूछे तो 8 बताना है। इस तरीके से इसको करना है। नाउ हम आप इसमें ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसको हम मिटा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज what must be added to 58173 to make it exactly divisible by 11, exactly divisible by 11। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका बच्चों? 1, दूसरा 2 है, तीसरा ऑप्शन 0 है, और चौथा ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो देखिए ये हम लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। संख्या है हमारे पास 58173, ये ऑड प्लेस पर, ये इवन पर, ये ऑड पर, ये इवन पर, ये ऑड पर, ये इवन पर। तो 11 का जो 11 से डिविजन p का जो रूल है वो मैंने बताया था कि सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो देखो सम एट ऑड प्लेसेस, शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, आप इसे समझ जाना। विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग कितना बन रहा है बच्चों? 3 + 1 + 8, 8 और 1 9 और 3 12, ठीक है। और सम एट इवन प्लेस, इवन पे कितना बन रहा है बच्चों? 7 + 1 + 5, 7 और 1 8 5 13, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से हमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि यह क्या हो जाना चाहिए?
व्हाट मस्ट बी एडेड टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो देखिए 3 और 1 4 और 8 12 और यहां से 7 और 1 8 5 13। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 13 माइनस 12 मतलब 1। डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। अब दिक्कत यह है कि यहाँ तो 1 आ रहा है, तो अगर हम इस संख्या में 1 जोड़ देते तो ये 4 हो जाता, यानी यहाँ पे 4 हो जाता, तो ये हो जाता 13। तो 13 में से 13 गया तो 0। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो होता हम इसमें 1 कर दें। क्या ऐड करें? 1। तो वी शुड ऐड 1 टू 5811173 टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। अब आप समझ गए इसे? एक बार दोबारा सुन लीजिए। ये हमारा सवाल है, कह रहा है कि इसमें हमें क्या जोड़ना चाहिए कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो क्या करना है बच्चों? इसमें ऑड प्लेसेस पर आए हुए डिजिट का सम निकाल लीजिए, 12 आ रहा है। इवन प्लेसेस पर आए हुए सम का डिजिट कर लीजिए, 13। कितना आ रहा है? ये 13 आ रहा है। तो 13 में से 12 गया तो 1 आ रहा है, मतलब एक की जरूरत है। तो हमें क्या काम करना चाहिए कि इसमें अगर हम ऐड कर दें 1 तो 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 और 1 5 8 13, तो 13 ये हो जाएगा। 13 ये ऑलरेडी है, 13 में से 13 गया 0 हो जाएगा। तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है।